नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य को बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां दे करके प्रकृति ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य के पास बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके बल पर वह अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए नई नई खोजें भी कर सकता है। आइए आज हम सब बुद्धि बल पर ही कुछ चर्चा करते हैं। पक्षियों की तरह मनुष्य आकाश में उड़ नहीं सकता, मछलियों की तरह जल में तैर नहीं सकता है, हाथी के बराबर बोझ नहीं उठा सकता। इसके बावजूद इस धरा पर वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वजह यही है कि सिर्फ मनुष्य के पास ही बुद्धि बल है और इसकी बदौलत ही वह असंभव को संभव बना देता है। मनुष्य की बुद्धि का ही कमाल है कि उसने नई नई खोज करके मानव सभ्यता को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मनुष्य ने ऐसी ऐसी चीज़ें विकसित कर दी जो कि असंभव सी लगती थी। अपनी बुद्धि के बल पर मनुष्य चांद सितारों तक भी पहुंच गया है। मनुष्य का बुद्धि बल साधारण से महान उसे बना देता है और मनुष्य ने ऐसी चीज़ों की खोज कर दी कि जिसके आधार पर वह साधारण से महान बन गया और प्रकृति को और भी अधिक सुंदर करता चला गया। वैसे बुद्धि के कारण ही मनुष्य के बीच में भेद भी उत्पन्न हो गया है। यानी जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करता है वह उतना अधिक प्राप्त कर लेता है, वह अधिक धनी हो जाता है। मनुष्य अपनी बुद्धि की तीव्रता और सूक्ष्मता को अपने पुरुषार्थ से बढ़ा सकता है। मुख्य बात यही है कि मनुष्य को प्रकृति से बुद्धि बल तो मिला है, लेकिन वह अपनी तीव्रता और सूक्ष्मता का तात्पर्य है कि विचारों की गति से वह अपने को और भी अच्छा जो बनाता है, वह पुरुषार्थ से उसे और भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ से उसे नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। मनुष्य की बुद्धि को ना कोई चुरा सकता है और ना ही कोई उसे छीन सकता है। बाकायदा बुद्धि ही मनुष्य के पास ऐसा धन है जिसे बांटने पर वह बढ़ती जाती है। और जो व्यक्ति अपने अर्जित किए गए ज्ञान को दूसरों के साथ नहीं बांटता है, उसकी बुद्धि वहीं सीमित हो जाती है। अतः जो भी आपको आता है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उसे अपने आसपास समाज में अवश्य बांटिए। हो सकता है औरों की बुद्धि से निकले हुए कुछ विषय, कुछ कार्य आपको और समझ में आए और आपकी बुद्धि उस सूक्ष्मता की ओर बढ़ जाए। बुद्धि बल मनुष्य को ख्याति दिलाती है और यदि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो यही उसके विनाश का कारण भी बन जाती है। बुद्धि से मनुष्य में विवेक आता है जिससे वह सही गलत का निर्णय कर सकता है, जबकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाता है। गीता में कहा गया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों की उन्हीं विषयों से आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन्हीं विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर उसमें जो है क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट होने पर चिंतन जो है वह विलुप्त हो जाता है। अर्थात जो क्रोध है वह बुद्धि का नाश करता है और क्रोध से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, अथवा स्मृति के विनाश होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य की बुद्धि जितनी सात्विक होगी उसका जीवन उतना ही पवित्र होगा। सात्विक बुद्धि से मनुष्य विनम्रता प्राप्त करता है और विनम्रता से उसमें पात्रता आ जाती है, जिससे वह धन प्राप्त करता है। धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। अर्थात कि एक बहुत ही साधारण सामान्य बात है कि हमारी चिंतन धारा सकारात्मक होनी चाहिए। यदि हम सकारात्मक
सोच रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने बुद्धि बल को सही मार्ग देते हैं, जिससे कि हमको धर्म धन सबकी प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और हमें अंत में आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज इतना ही। बुद्धि बल का सदुपयोग कीजिए। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।